सोहनपुर गांव में चतुर रहता था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर सिर्फ सोया रहता था। उसकी पत्नी संतोष यह देखकर बहुत ही परेशान थी, क्योंकि चतुर के आलस की वजह से उनके खेत भी सूख गए थे। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचता। संतोष की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उसकी पड़ोसन शांति उसके पास आती है। वह स्वभाव से बड़ी ही तेज थी। अरे बहन शांति, कैसे आना हुआ? आज तो बड़े दिनों बाद आई हो। कुछ नहीं बहन, घर में चीनी खत्म हो गई थी तो सोचा तुमसे ले आऊं। लेकिन तुम तो बड़ी परेशान दिख रही हो, क्या बात है बताओ तो। क्या बताऊं बहन, तुम्हारे भाई साहब सिर्फ दिन भर सोया ही करते हैं, ना ही कुछ काम किया करते हैं। आलस तो इनमें कूट कूट कर भरा है। अब तो यह हालात हो गए हैं कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। कभी कभी तो लगता है शादी करके ही गलती कर दी। बस इतनी सी ही बात। तुम तो बड़ी बेवकूफ़ हो, पति को सर पे चढ़ा रखा है। थोड़ी कठोर बनो। मेरे पति भी ऐसे ही आलसी थे, लेकिन मैंने उनको ऐसा बना दिया कि सुबह की चाय खाने से लेकर बर्तन झाड़ू भी वही करते हैं। इसलिए तुम भी कठोर हो जाओ। शांति की लगाई हुई आग से संतोष सहमत हो जाती है। अगले दिन जब संतोष पानी भर कर आती है, तब चतुर सोया हुआ रहता है। तब उसको शांति की कही हुई बात याद आती है। घड़ा नीचे रखकर वह बोलती है, अजी सुनिए, उठ जाइए, सुबह हो चली है। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा, कुछ तो कीजिए। लेकिन चतुर उसकी एक नहीं सुनता। वह गुस्से में उसके ऊपर पूरा पानी ढोल देती है। चतुर चौंक कर उठ जाता है। अरे ये सब क्या किया तुमने? दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? किसी इंसान को सोने भी नहीं देती। देखो जी, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में तो बोलो मत। घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। खेतों में कुछ काम करो या कुछ कमा के लाओ, वरना शाम को खाने में सिर्फ जूते ही खाना। यह सब सुन चतुर टेंशन में आ जाता है। वह अब खेत पर आ जाता है। हल को देखकर वह सोचता है, अरे इतनी तेज गर्मी में काम पर भेज दिया, न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई उसमें। कुछ अलग ही अंदाज में बोली है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, धूप कम होते ही काम कर लूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ के नीचे छांव में सो जाता है और उसको गहरी नींद लग जाती है। शाम ही हो जाती है पर वह उठता नहीं। वह जैसे का तैसा पड़ा रहता है। शाम को वह घर आकर, अरे भगवान, बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। पहले तो ये बताओ, कुछ काम किया भी या नहीं, तभी खाना मिलेगा आपको। क्या बताऊं, धूप बड़ी ही तेज थी। मैंने सोचा थोड़ा आराम किया जाए तो नींद लग गई और सीधा शाम को ही उठा हूँ। कल पक्का पूरा काम करके ही आऊँगा। अच्छा, तो मैंने आपको सोने भेजा था। अब खाना भी आपको कल ही मिलेगा। और हाँ, सुबह टाइम से जल्दी चले जाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगली सुबह चतुर आराम से सो रहा होता है तो संतोष एक डंडा लेकर आती है और चतुर की पिटाई कर देती है। अरे तुमने तो जीना ही हराम कर दिया है। ठीक है, काम पर जा रहा हूँ, खाना तो तुम देगी नहीं, कम से कम पानी तो दे दो। वह उसको पानी की बोतल दे देती है। देखिए जी, मेहनत करोगे तो रंग जरूर लाएगी। और आज सोने में मत लग जाना। अगर आज कुछ काम नहीं किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चतुर खेत पर आ जाता है। वह धूप को देखकर सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन आज सोऊंगा नहीं। वह पेड़ से टिककर बैठ जाता है। हे भगवान, ये संतोष को क्या हो चला है, बड़ा ही परेशान कर रही है। तभी वहां पर एक वृद्ध आदमी आ जाता है। बेटा, बड़ी ही जोरों से प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा क्या? तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अरे बाबा, वहां उस बोतल में पानी भरा है, उसको पी लो और मुझे आराम करने दो। वह बोतल को उठाकर पानी पी लेता है। पानी पीकर वह बोलता है, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम थोड़े आलसी लग रहे हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, उठो मेरे पास आओ। वह वृद्ध चतुर को कुछ दाने दे देता है और बोलता है, बेटा, ये जादुई दाने हैं, इसको तुम अपनी फसल के साथ बो देना, बीच में तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे।
व्रत के जाते ही चतुर पूरे जोश के साथ जुताई में लग जाता है। अब तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोना जो मिलेगा तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए वह पूरे खेत में फसल बो देता है और घर आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने साथ हुई सारी बात बताता है। अरे वाह, आज तो आपने बड़ी मेहनत की है और अगर सोना मिल गया तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। 3 महीने बाद फसल बहुत अच्छी होती है। वे दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं और फसल को खुद ही काटने का सोचते हैं, क्योंकि बीच में सोने के सिक्के जो थे। एक किसान आकर वहां बोलता है, अरे चतुरू भैया, आपकी फसल तो गांव में सबसे बेहतर हुई है, इसको काटने का काम हमें दे दो ना। अरे भाई, फसल तो हम ही काटेंगे, 4 पैसे घर में बचेंगे तो काम ही तो आएंगे। पूरी फसल जब कट जाती है तो इतने गेहूं होते हैं कि घर में रखने तक की जगह नहीं बचती। यह सब देख वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान, फसल तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन सोने के सिक्के तो हमें कहीं मिले ही नहीं। जी, सोने का क्या करोगे? आपकी मेहनत से सोने जैसी फसल जो मिल गई है। इतने में बाहर से आवाज आती है, चतुरू भैया, अरे ओ चतुरू भैया। वे दोनों बाहर आ जाते हैं। चतुरू भैया, मैं आपकी फसल की तारीफ सुनकर यहाँ आया हूँ। देखो भैया, आपकी पूरी फसल आप मुझे ही बेचना, चाहे मुंह मांगा दाम ले लेना, और आने वाले 5 साल तक आप फसल मुझे ही दोगे। जी भाई साहब, मैं कल ही आपके वहाँ बेचने आ जाता हूँ। उस व्यक्ति के जाने के बाद अरे भगवान, अब से मैं रोज मेहनत करूँगा, यह फसल ही सोना है। अब मुझे सब समझ में आ गया। इस तरह चतुरू आलसी से मेहनती बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।